हिप्पोक्रेट्स एक यूनानी दार्शनिक और चिकित्सक थे। लगभग 460 ईसा पूर्व से 375 ईसा पूर्व के समय में, जब अधिकांश लोग बीमारी के लिए अंधविश्वास और देवताओं के प्रकोप या दंड को जिम्मेदार ठहराया करते थे, हिप्पोक्रेट्स ने सिखाया कि बीमारी के सभी रूपों का एक प्राकृतिक कारण होता है, न कि अलौकिक शक्तियों के कारण। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें मेडिसिन का पिता भी कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स ने मेडिकल एथिक्स या चिकित्सा नैतिकता और व्यावसायिकता की अवधारणा को भी प्रस्तुत किया। वे हिप्पोक्रेटिक ओथ अथवा हिप्पोक्रेटिक शपथ के लिए प्रसिद्ध है, जो डॉक्टरों द्वारा अपने प्रैक्टिस में एथिकल स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए ली गई प्रतिज्ञा है। हिप्पोक्रेट्स ने रोगों के लिए अलौकिक शक्तियों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय सावधानीपूर्वक अवलोकन, दस्तावेजीकरण और प्राकृतिक कारणों पर जोर दिया। आइए सुनते हैं इस महान चिकित्सक के कुछ अनमोल वचन। यदि कोई अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है तो उसे सबसे पहले खुद से पूछना चाहिए कि क्या वह अपनी बीमारी के कारणों को दूर करने के लिए तैयार है। तभी उसकी मदद करना संभव है। बीमारियां हम पर अचानक नहीं आती। वे प्रकृति के विरुद्ध छोटे छोटे दैनिक पापों से विकसित हुए हैं। जब पर्याप्त पाप जमा हो जाएंगे तो बीमारियां अचानक प्रकट हो जाएंगी। सभी में से सबसे बड़ी दवा लोगों को यह सिखाना है कि इसकी आवश्यकता कैसे न हो। यदि आप स्वयं अपने डॉक्टर नहीं हैं, तो आप मूर्ख हैं। दो चीजों की आदत डालें: मदद करना या कम से कम कोई नुकसान न पहुंचाए। हमारा भोजन हमारी औषधि होना चाहिए और हमारी औषधि हमारा भोजन होना चाहिए। स्वास्थ्य मानव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सभी रोग आंत से शुरू होते हैं। हम में से प्रत्येक के भीतर की प्राकृतिक उपचार शक्ति ठीक होने में सबसे बड़ी शक्ति है। यह जानना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, बजाय इसके कि किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है। यदि आप रोगी को भोजन से ठीक कर सकते हैं तो अपनी दवाएं केमिस्ट के बर्तन में छोड़ दें। हम में से प्रत्येक के भीतर की प्राकृतिक शक्ति ही सबसे बड़ी उपचार करता है। वह मूर्ख डॉक्टर है जो पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान का तिरस्कार करता है। जहां चिकित्सा की कला को प्यार किया जाता है, वहां मानवता को भी प्यार किया जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि स्वास्थ्य उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। नाम से तो बहुत से चिकित्सक हैं, परंतु वास्तविकता में बहुत कम हैं। जिस प्रकार भोजन पुरानी बीमारी का कारण बनता है, उसी प्रकार यह सबसे शक्तिशाली इलाज भी हो सकता है। वास्तव में जानना ही विज्ञान है। केवल यह विश्वास करना कि आप जानते हैं अज्ञान है। खेल स्वास्थ्य का संरक्षक है। हर चीज की अधिकता प्रकृति के विपरीत है। रीढ़ की हड्डी का ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि यह कई बीमारियों के लिए आवश्यक है। सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए मनुष्य की प्राथमिक संरचना और विभिन्न खाद्य पदार्थों की शक्तियों का ज्ञान आवश्यक है। दोनों प्राकृतिक और मानव कौशल से उत्पन्न होते हैं। लेकिन सिर्फ खाना ही सेहत के लिए काफी नहीं है। व्यायाम भी होना चाहिए, जिसका प्रभाव भी जानना चाहिए। इन दोनों चीजों के संयोजन से एक नियम बनता है। जब साल के मौसम, हवा के बदलाव, व्यक्ति की उम्र और उसके घर की स्थिति पर उचित ध्यान दिया जाता है। यदि भोजन या व्यायाम में कोई कमी रहेगी तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। हर किसी में एक डॉक्टर होता है। हमें बस इसके काम में मदद करनी है। हम में से प्रत्येक के भीतर की प्राकृतिक उपचार शक्ति ठीक होने में सबसे बड़ी शक्ति है। हमारा भोजन ही हमारी औषधि होना चाहिए। हमारी औषधि ही हमारा भोजन होना चाहिए। लेकिन जब आप बीमार हों तो खाना आपकी बीमारी को बढ़ावा देना है। चिकित्सा का अध्ययन करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को मालिश की कला में महारत हासिल करनी चाहिए। हर चीज की अधिकता प्रकृति के विपरीत है। कुछ न करना कभी कभी एक अच्छा उपाय होता है। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही बीमारी की सच्ची उपचार करता है। नींद और जागरूकता, ये दोनों जब असंयमित हों तो रोग बन जाते हैं। प्रकृति स्वयं सर्वोत्तम चिकित्सक है। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति को सही मात्रा में पोषण और व्यायाम दे सकें, न बहुत कम और न बहुत अधिक,
तो हमें स्वास्थ्य का सबसे सुरक्षित तरीका मिल गया होता। पैदल चलना मनुष्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है। जिसका उपयोग किया जाता है वह विकसित होता है, जिसका उपयोग नहीं किया जाता वह बर्बाद हो जाता है। प्रार्थना तो अच्छी है, परंतु देवताओं को पुकारते समय मनुष्य को स्वयं ही हाथ बंटाना चाहिए। भोजन से तृप्त होने की अपेक्षा पेय से तृप्त रहना बेहतर है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इन विचारों से कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हो उन्हें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।